अगर आप इतिहास लिखेंगे तो उसमें वकीलों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा, और ये लॉयर्स ही हैं जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से भारतीय इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में अपना एक अभिन्न योगदान दिया। To welcome the Honorable Chief Justice of India, Dheeraj Singh Ji Thakur. आज का ये आयोजन कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। हमने अगर 125 साल का सफर तय किया है तो हमने बहुत सारे फेजेस देखे हैं। मेरा ये निवेदन है, जितनी क्वासी जुडिशियल बॉडीज काम कर रही हैं पूरे सिटी के अंदर, जितनी कोर्ट्स काम कर रही हैं, मोर देन 47 प्लेसेस पे सर, 47 प्लेसेस पे छोटी छोटी कोर्ट्स काम कर रही हैं, उनको जुडिशियल कैंपस से बाहर नहीं होना चाहिए, ये निवेदन मैं करना चाहता हूं सर। और बार एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम हमने पहले भी शुरू की थी, और भ्रष्टाचार अगर कहीं पर भी किसी भी कोने में हमारे इंस्टीट्यूशन में नजर आएगा, हम उस लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं सर। आपके जो इलेक्शन मैनिफेस्टो जब आया था तो लॉयर्स ने बहुत बड़ी तादाद में आपकी सपोर्ट की थी। उस नाते मैं सिर्फ दो मांगे आपके सामने रखना चाहता हूं, और दोनों मांगों से ही मैं चाहूंगा कि आज उन मांगों पे आप हमारे बीच में अपने विचार जरूर रखें। हम लोगों को सर कहने को ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, कोई सोशल सिक्योरिटी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। बार काउंसिल लेवल पे अपना एक कॉर्पस इकट्ठा करके हम अपनी एक स्कीम चलाते हैं, जो बिल्कुल काफ़ी नहीं है। हम चाहते हैं सर दिल्ली हेल्थ सर्विसेज के अंडर हम लोग भी कवर होने चाहिए, कैशलेस मेडिकल स्कीम हमारे लिए होनी चाहिए, ये डिमांड मैं आपके सामने रखना चाहता हूं सर। दूसरा, आपने एक डिमांड मैनिफेस्टो में मैं पढ़ रहा था कि हाउसिंग की एक स्कीम, हमारे बहुत सारे प्रदेशों में एक स्कीम चल रही है लॉयर्स के लिए, किसी भी हाउसिंग स्कीम में एक रिजर्व कैटेगरी रखी गई है। सबसे ज्यादा डिजर्व करते हैं। आज दिल्ली एक ऐसा सिटी है, कहने को दिल्ली है, वो पूरा देश है, पूरे देश का नुमाइंदगी कहीं है तो वो दिल्ली में है, तो दिल्ली में ये हक हमारे को मिलना चाहिए, और मैं आपसे मांग करता हूं इस पे आप अपने विचार जरूर रखेंगे। आज इस अवसर पर जब आप 125वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, आपको बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी हमारे संजीव भाई बात रख रहे थे कि बहुत मेहनत करके हम सब लोग काम करते हैं, और कैशलेस हॉस्पिटल, हाउसेस, ये तमाम सुविधाएं, इनके बारे में सरकार को कुछ करना चाहिए। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि जो भी कंस्ट्रेंट हों, लेकिन इन सब दिशाओं पर विचार करके और सरकार की स्थिति को देखते हुए जो भी निर्णय होगा, हम जल्द से जल्द आपके साथ बैठ के लेंगे और इसको आपके साथ मिल के लेंगे। Really, this is a special day for all of us as Delhi Bar Association is celebrating its 125th anniversary. The long and cherished history the Bar Association of Tees Hazare Courts has had is really amazing.
सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक। मैं सिर्फ आपको नहीं दे रहा, मैं अपने आप को भी दे रहा हूँ। इस 125 साल पूरे करने की दिल्ली बार एसोसिएशन को, जो एशिया की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी एसोसिएशन है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अपने आप को भी दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को दिल्ली बार एसोसिएशन का एक अंग समझता हूँ। हर वकील आत्मविश्वास का साक्षात अवतार है। उसका सम्मान ही उसकी पूंजी है। उसके पास इसके अलावा देने और खोने को कुछ नहीं। वकील समाज की शान है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों के इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है कुछ मुट्ठी भर जमीन, आगे तो सारा आसमान अभी बाकी है। I welcome you all now to witness a short documentary revealing the history as depicted in the book. 30 हजारी कोर्ट दिल्ली के व्यस्ततम न्यायालयों में से एक है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, कॉफ़ी टेबल बुक जो है वो आप कृपया रिलीज करें अपने शुभ कर कमलों द्वारा। मैं आमंत्रित करता हूं भारत के मुख्य न्यायाधीश, the Honorable Chief Justice of India, Honorable Justice T.S. Thakur, to kindly come and address the Delhi Bar Association on the occasion of the 125th celebrations of the Delhi Bar Association. Sir, the floor is all yours. मैंने तकरीबन 22 साल वकालत की और पिछले तकरीबन 22 साल से जज हूँ। दोनों को मिलाकर तकरीबन 44 साल का लंबा अरसा मैंने इस पेशे में गुजारा है। लेकिन इतने बड़े मजमे को, जहाँ इतने वकला साहिबान इकट्ठे एक ही तंबू के नीचे बैठ के इतने इत्मीनान से बातचीत सुन रहे हों, ऐसा देखने और सुनने का पहली दफ़ा मौका मिला है। एशिया में ये सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है, लेकिन इसकी सही ताकत इसमें है कि आपने बेहतरीन वकला पैदा किए हैं, बेहतरीन वकील पैदा किए हैं इस एसोसिएशन के साथ। तो जाहिर है कि जहाँ इतनी बड़ी और इतनी रिच बार हो, वहाँ से बेहतरीन जज भी बहुत ही अच्छी तादाद में पैदा हुए हैं, जिन्होंने न सिर्फ हाई कोर्ट्स में बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी अपने लिए और अपनी बार के लिए बहुत नाम कमाया है। अच्छा वकील वो है जो कानून अच्छा जानता है। अच्छा एडवोकेट जो है वो है जो अच्छी तरह केस को पेश कर सकता है। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि कानून तो आप जानते ही हो, आप जैसे सीखते हो उसको प्रैक्टिस करते हो, लेकिन उसके साथ साथ आपकी एडवोकेसी भी इम्प्रूव करे। अगर ये दोनों चीज़ें आ गई तो आपको ऊंचाइयों पर जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता, आप ऊंचाइयाँ छुओ। नसियार साहब ने एक दो बातों का जिक्र किया।
उन्होंने कहा कि मेडिकल केयर जो है उसके लिए वकीलों के लिए कुछ किया जाना चाहिए। हाउसिंग फैसिलिटीज़ की भी बात की उन्होंने। ये दोनों मसले जो हैं सरकार से ताल्लुक़ रखते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज हमारे दरमियान सिसोदिया साहब जो हमारे दिल्ली सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, बड़े रिस्पॉन्सिबल ओहदे पर हैं और बहुत ही पॉपुलर हैं। उन्होंने आपको आश्वासन दिलाया, यकीन दिलाया है कि इन दोनों चीज़ों का हल वो निकालेंगे। मैं भी इनसे आपकी तरफ से पुरजोर अपील करूंगा कि ये दोनों मसले ऐसे हैं जो इंसानी मसले हैं। इन्होंने तो हाँ भर ली है, लेकिन आपकी आह जो इन्होंने सुन ली है। लेकिन आप तो गालिब के शहर में रहते हो और गालिब ने कहा है कि आह को एक उम्र चाहिए असर होने तक। लेकिन मुझे यकीन है कि ये ऐसा नहीं होगा, कि आप को यकीन रखिए कि आपका कुछ ज़रूर करेंगे सिसोदिया साहब। वरना अगली दफ़ा जब मिलें तो आप ये कहना इनको, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। या ये कह देना कि माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। तो ऐसा कोई शायराना अंदाज अपनाइए सिसोदिया साहब के साथ, जिससे कि इनका दिल पिघले और ये कुछ आपके लिए करें। मैं आपको इस मौके पर आपकी 125वीं सालगिरह पे मुबारकबाद देता हूँ। आपको नए साल की मुबारकबाद देता हूँ, क्रिसमस की मुबारकबाद देता हूँ और इस साल की इस बेहतरीन शुरुआत में जो आज के इस प्रोग्राम में हुई है इसकी मुबारकबाद भी देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया और गॉड ब्लेस। जस्टिस सीकरी साहब ने कहा कि ये आने वाला वर्ष स्ट्राइक फ्री होना चाहिए। सर, किसी भी स्ट्राइक में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को होता है तो वो हम अधिवक्ता हैं, क्योंकि हमारा काम इस पर डिपेंड करता है कि हमें जो क्लाइंट आएगा फीस मिलेगी, लेकिन बहुत मजबूर होकर के हमें इस स्टेप को उठाना पड़ता है। लेकिन हम फिर भी आश्वासन और विश्वास दिलाते हैं कि हम ऐसे स्टेप्स को कम से कम और ना के बराबर या भविष्य में तब तक नहीं लेंगे जब तक कि हमारा बिल्कुल कोई और दूसरा रास्ता हमें नहीं मिलेगा। मैं आभार व्यक्त यहाँ पर करता हूँ हमारे डिप्टी सीएम श्री मनोज सिसोदिया साहब का, जिन्होंने हमें यह आश्वासन दिया है कि मेडिकल स्कीम के लिए, हमारी पेंशन स्कीम्स के लिए वो अपने स्तर पर प्रयास करेंगे। हमें पूरा विश्वास है और इस चीज़ को हमारे सीजे साहब ने भी एंडोर्स किया है। आपका सर ये कदम हमारे अधिवक्ताओं के लिए एक बहुत योगदान भरा कदम होगा। आप सभी का आज यहाँ आने के लिए मैं अपनी कमेटी की तरफ से पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आपके 125th एनिवर्सरी के अवसर पर मैं आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं आप लोगों से यह भी निवेदन करूंगा कि वीमेन एंड चाइल्ड सिक्योरिटी
यह हमारी सरकार के लिए एक मेजर चैलेंज है। इसमें आपके द्वारा जो भी सुझाव होंगे उन सुझावों पर हम विचार करेंगे और इस सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए जो भी प्रॉपर स्टेप हमको उठाने होंगे हम प्रॉपर स्टेप उठाएंगे। हमारा ये प्रोग्राम बहुत ही एक समाज के गंभीर विषय पर है, वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोटेक्शन के ऊपर ही हमारा आज का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर हमारा जो आज का पैनल है समाज के सभी तबकों से है, उसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, जुडिशरी भी शामिल है और भारत को विश्व मंच पे ख्याति लाने वाले हमारे नोबेल लॉरियट श्री कैलाश सत्यार्थी जी भी इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ा रहे हैं। सर, आप सभी का मैं अपनी बार कमेटी और कमेटी मेंबर्स के अलावा अपने बार के सभी मेंबर्स की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम